कटिहार जिला के तहत कदवा विधानसभा नंबर 64 और बलरामपुर विधानसभा नंबर 65 के दोनों एमआईएम के प्रत्याशी इस वक्त मेरे साथ आपके नज़रों के सामने में रूबरू हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूं कि अजीज़ी शाकिर रज़ा जो हमारे कदवा के उम्मीदवार हैं और अजीज़ी आदिल हसन एडवोकेट जो बलरामपुर के उम्मीदवार हैं, अल्लाह तबारक तआला दोनों को कामयाबी से हमकनार करे। कदवा के और हमारे बलरामपुर के मुअज़्ज़ज़ वोटर हज़रात, सभी बाशिंदगान दोनों हलका के सभी बाशिंदगान, सम्मानित नागरिकों, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि सीमांचल इस वक्त पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा है। बिलखुसूस मुसलमानों की और दलितों की हालत काबिल रहम है। पलायन, सैलाब, नाखानदगी, सरकारी नौकरी से महरूमी और गुर्बत ने हमको दूसरों के मुकाबले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में बड़ी मजबूती से लड़ रही है। और आप देखिए इस वक्त भी आपके नज़रों के सामने में होगा कि वो तमाम तर फ़िरका परस्त जमातें या सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ आज अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए कितने बेचैन हैं। इन 77 सालों में ये बेचैनी नहीं थी। ये जिसको थोप देते थे उसी को आमन्ना सद्दक ना कहना पड़ता था। एमआईएम ने आपकी तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराई है। हुकूमत वक्त को झुकना मजबूर हुआ है। बिहार हुकूमत ने अब सीमांचल के नाम से अलग हल्के की इंजीनियरिंग सेल कायम करने पर अपनी मजबूरी दिखाई है। मेरे भाइयों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वक्त 70-75 सालों के दरमियान में एक जो क़यादत खड़ी हुई है सीमांचल से, इसको तो फ़िरका परस्त ताकतें बीजेपी जैसी पार्टियां कभी पसंद नहीं करती, लेकिन जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो भी इस चिराग को बुझाना चाहती हैं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर हमने और आपने संजीदगी से काम लिया तो बिहार की कोई भी सेकुलर हुकूमत हमारी और आपकी मदद के बगैर नहीं बन सकती है। जिस दिन उसको हमारी ज़रूरत पड़ जाएगी, हम अपने तमाम तर बकायाजात वसूल करेंगे, सीमांचल के गरीबों और महरूमों का हक़ दिलाने में कामयाब होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस दर्दमंदाना अपील को आप दिल से गवारा करेंगे और उठिए, अपने लिए उठिए, अपनी नस्लों के लिए उठिए, समाज के जालिमों के ख़िलाफ़ उठिए, अपनी मस्जिदों, अपने मंदिरों, अपने कब्रिस्तानों, अपने बुज़ुर्गों के मज़ारात की हिफाजत के लिए उठिए। अगर आज उठकर अपनी सियासी बसीरत का सबूत नहीं दिया तो आने वाली नस्लों का बड़ा नुकसान होगा। हमें उम्मीद कवी है, आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देकर हमारे ये दोनों नुमाइंदगान ही नहीं बल्कि एमआईएम के जितने भी नुमाइंदगान हैं उन तमाम तर लोगों को, एमआईएम के जितने भी उम्मीदवार हैं उन तमाम तर लोगों को आप कामयाब बनाएंगे। मैं अमूर बैसा के हल्के से भी गुजारिश करता हूँ, ए अमूर बैसा के वासियों, आपने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है और अल्लाह का करम है कि आपने जो इज़्ज़त बख्शी है उसका सिला ये है कि आज अख्तरुल ईमान आपके अमूर में रहकर आज टिकट तकसीम कर रहा है और सीमांचल को एक नए रुख पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हिंदू मुस्लिम सब भाइयों से हमारी गुजारिश है कि इस पार्टी का साथ दीजिए।